बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब एक बंदा दुनिया की तमाम उम्मीद तोड़ कर अपने रब की बारगाह में हाथ फैलाता है तो अर्श का मालिक उसकी खामोश सिसकियों को भी सुनता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मुसल्ले पर रो रो कर दुआ मांगते हैं और सोचते हैं कि क्या हमारी पुकार सुनी जा रही है। यकीन मानिए, अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआओं को कभी जाया नहीं करता। जब आसमान पर आपकी फरियाद मंजूर होने का वक्त आता है तो अल्लाह आपके वजूद में और आपके आपस कुछ रूहानी तब्दीलियाँ पैदा फरमाता है। आज हम जिक्र करेंगे उन 10 रूहानी इशारों का जो इस बात की साफ अलामत है कि अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआ कबूल होने वाली है। पहला इशारा, दुआ मांगते वक्त दिल का पूरी तरह मुकम्मल शांत हो जाना। पहले जब आप दुआ मांगते थे तो आपके दिल में एक बेचैनी होती थी कि पता नहीं काम होगा या नहीं, लेकिन अब अचानक दुआ के दौरान आपके दिल को एक अजब सुकून और इत्मीनान असर हो जाता है। दिल का यह रूहानी सुकून इस बात का पहला इशारा है कि अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूलियत का सिर्फ। दूसरा इशारा, आँखों से बेशक ठंडे आंसुओं का जारी होना। दुआ की हालत में जब आपके होठों से अल्फाज निकलते हैं और अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो समझ जाइए ये कोई आम आंसू नहीं। हदीस पाक मफ़हूम से भी साबित है कि जब बंदे के दिल में नरमी आती है और आंखों से आंसू बहते हैं तो वो वक्त रहमत का होता है। ये ठंडे आंसू दुआ की मंजूरी की गवाही देता है। तीसरा इशारा, अचानक पूरे जिस्म पर एक रूहानी कपकपी या रोंगटे खड़े होना। जब आप गिड़गिड़ा कर अपने मालिक से कुछ मांग रहे हो और अचानक आपके पूरे वजूद पर एक अजीब सी रोशन दौड़ जाए, उस वक्त अल्लाह की रहमत और फरिश्ते आपके बहुत करीब और आपकी दुआ पर आमीन कह रहे हैं। चौथा इशारा, दुआ मांगते ही सीने का खुल जा। सरेसन दुआ ख़त्म करने के बाद भले ही आपका हालात बाहर से ना बदला हो, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके सीने से बहुत बड़ा और अचानक आपके पूरे वजूद पर एक अजीब सी सैरन दौड़ जाए या आपके रोंगटे खड़े हो जाए, तो यह इस बात की अलामत है कि इस वक्त अल्लाह की रहमत और फरिश्ते आपके बहुत करीब और आपकी दुआ पर आमीन कह रहे हैं। चौथा इशारा, दुआ मांगते ही सीने का खुल जाना। सरे सर्द दुआ ख़त्म करने के बाद भले ही आपके हालात बाहर से ना बदला हो, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी सीने से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। सांसें हल्की हो जाती है और मायूसी का अंधेरा छट जाता है। सीने की यह पाकीज़ा सादगी खिलाफ इशारा है कि राहत का वक्त आ चुका है। पांचवा इशारा, अल्लाह ताला की जात पर तवक्कुल भरोसा का और ज़्यादा मजबूत हो जाना। आपकी दुआ कबूल होने की एक बड़ी निशानी है कि आपके अंदर ये अटूट यकीन पैदा हो जाता है कि मेरा रब मेरे हक में जो करेगा सबसे बेहतरीन करेगा। जब बंदे का यकीन इस मुकाम पर पहुंच जाता है कि वह वक्त की परवाह छोड़ दे और सिर्फ अल्लाह के फैसले का मुंतज़िर रहे तो दुआ फ़ौरन असर दिखाती है। छठा इशारा, ज़ुबान पर मुसलसल इस्तिग़फ़ार और शुक्र का जारी रहना। आप महसूस करेंगे कि अब उठे बैठे आपकी ज़ुबान पर बेसख्त अस्तगफिरुल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहता है। गुनाहों से तौबा किए तौफीक और बिना किसी वजह के रब का शुक्र अदा करना। ये मिजाज इशारा करता है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो रहा है और आपकी झोली भरने वाला है। सातवां इशारा, इबादतों और नमाज़ों में लज्जत आनंद महसूस होना। दुआ की कबूलियत से ठीक पहले अल्लाह ताला अपने बंदे को अपनी इबादत और करीब कर देता है। आपको फजर की नमाज के लिए उठाना आसान लगने लगता है, कुरान की तिलावत में दिल लगने लगता है और सजदों को लंबा करने का जी चाहता है। इबादत की यह मिठास बहुत मुबारक इशारा है। आठवां इशारा, ख्वाब में पाकीज़ा चीज़ों या बसरात खुशखबरी देखना। जब बंदे की तकदीर के बंद दरवाजे खुलने वाले होते हैं तो कभी कभी अल्लाह ताला उसे सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से ज़रिया बरसात अता फरमाता है। ख्वाब में नूर देखना, पानी देखना या खुद को इबादत करते हुए देखना इस बात का इशारा है कि आपकी मुराद
पूरी होने वाली है। 9वां इशारा, दिल से लालच और इंसानों से उम्मीद की पूरी तरह ख़त्म हो जाना। ये बहुत ही अल्लाह का इशारा है। आपके दिल से ये तमन्ना ही ख़त्म हो जाती है कि कोई इंसान आपकी मदद करे। आप दुनिया के हर दरवाज़े को अपने जहन में बांध बैठे और सिर्फ अर्श वाले की जात पर आकर टिक जाते हैं। जब बंदा इंसानों से पूरी तरह नाउद होकर सिर्फ अल्लाह का हो जाता है तो उसकी हर दुआ मुकम्मल होती है। 10वां इशारा, अचानक नेक कामों की तरफ कदमों का खुद ब खुद बन जाना। अब अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाने वाला होता है तो वो आपके हाथों से दूसरों की भलाई, गरीबों की मदद और बेजुबानी को दाना पानी खिलवाने की तौफीक अता करता है। आपके अखलाक नरम हो जाते हैं और आप हर किसी के लिए सरापा रहम बन जाते हैं। यह रूहानी बदलाव इस बात का आखिरी मोहर है कि आपकी दुआ अर्श पर मंजूर हो चुकी है। आइए इस नूरानी और मुकद्दस महफिल के इख्तिताम पर हम सब मिलकर अपने परवरदिगार हुजूर हाथ उठाते। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या मुसीबत दावत, हम तेरे गुनहगार और खताकार बंदे तेरी चौखट पर अपनी झोलियाँ फैलाए खड़े हैं। या अल्लाह, हमारे जितने भी भाई बहन इस वक्त सख्त परेशानी, माली तंगी, कर्ज के बोझ या मंज की तकलीफ में मुतालबा है और तन्हाई में रो रो कर तुझे दुआ मांग रहे हैं, तू अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उन सब की तमाम जायज़ दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। ए मौला, हमारे आंसुओं को ज़ाया ना फरमा, हमारे दिलों को सुकून और सब्र अता कर और हमारी मुश्किलों को अपनी गैबी रहमत से हमेशा के लिए आसान फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन, सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, अगर इस रूहानी पैगाम और दुआ को आपके भारी दिल को थोड़ा भी हौसला और सुकून मिला हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से आमीन लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर दर्ज करवाए। इस वाक़े को सवाब की नीयत से अपने उन तमाम परेशान हालत अजीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस वक्त मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, ताकि इस नूरानी कलाम को सुनकर उनके बूझते हुए हौसले भी उम्मीद का एक नया चिराग जल सके। और हमारी इस रूहानी महफिल का हमेशा हिस्सा बनने रहने के लिए इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।